नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं भारतीय मानसून की। जैसा कि हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु के आते आते सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लगभग लंबवत पड़ने लगती हैं और साथ साथ डोलड्रम पृथ्वी की विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर खिसक आता है और पश्चिमोत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ने के कारण धरातल का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, जिसके कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और एक स्थायी निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी ऊंचाई वायुमंडल में लगभग 700 मिलीबार तल तक होती है और साथ ही भारत के उत्तर में पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल तक निम्न वायुदाब द्रोणी की स्थापना हो जाती है। वहीं इसके विपरीत हिंद महासागर, अरब सागर के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने लगता है। पश्चिमोत्तर भारत में अत्यधिक तापमान होने के कारण वायुदाब प्रवणता भी अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उच्च वायुदाब क्षेत्र अर्थात हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक पवनें अथाह जल राशि जलवाष्प के रूप में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में विषुवत रेखा को पार करके कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। फेरेल के नियम के अनुसार इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। इन व्यापारिक पवनों में अत्यधिक वृष्टि की संभावना निहित होती है, अर्थात यह अत्यधिक बारिश कर सकती हैं। यह हवाएं प्रायद्वीपीय भारत के आकार के कारण दो शाखाओं में बढ़ जाती है, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की शाखा। हम बात करते हैं अरब सागर शाखा की। अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट के वायु अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा करती है। इन घाट को पार करती हुई पठारी भागों में प्रवेश करती है। तब अवतलन के कारण बारिश करने की संभावना क्षीण हो जाती है तथा ऐसे प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। अरब सागर की कुछ शाखाएं काठियावाड़, कच्छ से होते हुए थार मरुस्थल को पार करके कश्मीर की ओर चली जाती है और राजस्थान में किसी प्रकार का अवरोध न होने के कारण यह वर्षा नहीं कर पाती है। अरब सागर की कुछ शाखाएं नर्मदा और ताप्ती की घाटियों से होती हुई छोटा नागपुर की ओर चली आती है तथा वे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मिल जाती है। योमा तथा तना सरिम की पर्वत श्रेणियों से टकराकर घनघोर वर्षा करती हैं और इसकी कुछ धाराएं बंगाल की खाड़ी से असम की ओर चलती है, जहां खासी की पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल पर चेरापूंजी अर्थात यहाँ पर एक स्थान है मौसिनराम। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वृष्टि करती हैं अर्थात बारिश करती हैं, जिसका वार्षिक औसत 965 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। मानसून की कुछ धाराएं हिमालय के दक्षिणी ढाल पर वर्षा करती हुई गंगा की घाटी की ओर मुड़ जाती हैं और वृष्टि पूर्व से पश्चिम तथा हिमालय से दक्षिण की ओर कम होती जाती है और पंजाब में वृष्टि की मात्रा केवल 25% या 25 सेंटीमीटर तक रह जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शीत ऋतु कालीन वर्षा या शीत ऋतु भारतीय मौसम की या शीतकालीन भारतीय मानसून की। धन्यवाद।